जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। खालिस्तान, ये शब्द आपने कभी ना कभी सुना तो ज़रूर होगा। अगर मोटा मोटा बताऊं तो खालिस्तान एक ऐसा डार्क पास्ट है इंडिया का जो वापस आ गया है। खालिस्तान बेसिकली एक कम्युनिटी है जो सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रही है। पाकिस्तान ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੂਗਾ। अमृतपाल सिंह, आखिर कौन है ये बंदा जो आउट ऑफ द ब्लूज आकर इन खालिस्तानियों का एकदम से लीडर बन जाता है? तो चलो गाइस, स्टार्टिंग से समझते हैं इनकी हिस्ट्री और समझते हैं कि क्यों खालिस्तानी एक इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंडियाज पार्टीशन। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पंजाब को भी दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। इस पार्टीशन का सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस ये बना कि कई सिख पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए और ये पार्टीशन सिख कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। चैप्टर 2, खालिस्तान की पहली आवाज। खालिस्तान की पहली आवाज 1940s में आई थी, लेकिन ये आंदोलन 1970s और 1980s में सेंट्रलाइज्ड हुआ। अलग अलग सिख कम्युनिटीज जैसे अकाली दल पंजाब के इंडिपेंडेंस और सिख अधिकारियों की प्रोटेक्शन की मांग करने लगे। चैप्टर 3, ऑपरेशन ब्लू स्टार। खालिस्तान आंदोलन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट 1984 में आया जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सिख मिलिटेंट जैसे जरनैल सिंह भिंद्रानवाले और दूसरे सिखों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऐलान हुआ। इस ऑपरेशन में सैक्रेड गोल्डन टेम्पल का बहुत नुकसान हुआ जो खालिस्तानीज का ट्रिगर्ड पॉइंट बना। चैप्टर 4, इंदिरा गांधी डेथ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जवाब देकर 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में बहुत से सिख दंगे हुए जिसमें हजारों सिख मारे गए। चैप्टर 5, मिलिटेंसी एंड सिविल वॉर्स इन इंडिया। 1980s में सिख मिलिटेंसी पंजाब में बढ़ गई, जिसमें खालिस्तान कमांडो फोर्स और बब्बर खालसा जैसे सिख मिलिटेंट संगठन बड़े भागीदारी ले रहे थे। इस फेज में इंडिया में कई बॉम्ब ब्लास्ट और मर्डर हुए। चैप्टर 6, ऑपरेशन ब्लैक थंडर एंड ऑपरेशन वुडरोज। बढ़ते क्राइम को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने सिख मिलिटेंसी को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर एंड ऑपरेशन वुडरोज जैसे कैंपेन स्टार्ट की। इन कैंपेन्स में इंडियन आर्मी के ब्लैक कैट कमांडोज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हेल्प ली गई ताकि वो बचे हुए प्रो खालिस्तानी सिख मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से हटा सके। चैप्टर 7, रिडक्शन इन सिख मिलिटेंसीज। अर्ली 90s में सिख मिलिटेंसी कम हुई। उसके मेन रीजंस थे मिलिटेंट लीडर का पकड़ा जाना और सिख ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर में कमी होना। उस टाइम लोगों में वॉर्स के खिलाफ खड़े होने की ताकत आई। उनका ये कहना था कि पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स को खत्म करना इज फार बेटर देन डूइंग वॉर्स। चैप्टर 8, टुडेज कंडीशन। खालिस्तानियों की मांग आज भी इंडिया में एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत क्लैशेस हैं। कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशन अलग एक सिख राज्य की मांग करते हैं, जबकि दूसरे इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी के वेलफेयर के ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं। तो ये थी खालिस्तान की हिस्ट्री और कुछ रीज़न जिसकी वजह से खालिस्तान इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में। और ये सिर्फ भाई आधी कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बोलते रहो जय श्री राम, बाय। हैरिस पार्क पहुंचो चैलेंज करके। ठीक है वीरे, चैलेंज एक्सेप्टेड। 10 वजे हैरिस पार्क पहुंचांगे जरूर तुहानूं मिलण वास्ते। हरियाणे वाले दा साथ दिओ। वैसे ना हो तो वधिया गल है, इनू कल्ले नूं जुत्तियां खा लैण दिओ। ते जे कोई नाल आया तो मैं क्लीयरली कह रहा ओनू मार ज़्यादा पेगी, दड़ा के मारांगे बेल्टां नाल जेड़ा इहदे नाल आएगा। खाना के छोरे तोप के गोले। अच्छा हरियाणा